घोड़े और राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य तथा सूर्यगढ़। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह के वर पराक्रमी थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी। उनके 3 पुत्र थे, वीर प्रसाद, धर्म प्रसाद और सबसे छोटा आर्य प्रसाद। तीनों राजकुमारों में सबसे बुद्धिमान और साहसी आर्य प्रसाद था, परंतु वह विनम्रता में सबसे आगे रहता था। उसे घुड़सवारी का बहुत शौक था। राजमहल में सैकड़ों घोड़े थे, पर आर्य प्रसाद का प्रिय घोड़ा था चांदनी। चांदनी धीरे धीरे उसका कंधा छूकर जैसे कहती, डर मत, मैं हूं। एक सफेद तेज और चतुर घोड़ी, वह जैसे आर्य की हर बात समझती थी। जब भी आर्य उदास होता, एक दिन राज्य के उत्तर में बसे पहाड़ों से भयानक खबर आई। वहां के राक्षस कालसुर ने कई गांवों को नष्ट कर दिया था। लोग भय से अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। वह राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने सैनिक भेजे, पर कोई भी लौट कर न आया। तब दरबार में तय हुआ कि अब कोई राजकुमार स्वयं जाएगा। बड़ा बेटा वीर प्रसाद बोला, मैं जाऊंगा। पिता राजा ने अनुमति दी, पर कुछ ही दिनों में खबर आई कि वीर प्रसाद को कासुर ने बंदी बना लिया है। फिर दूसरा बेटा धर्म प्रसाद गया, पर वही हाल हुआ। अब बारी थी आर्य प्रसाद की। राजा ने कहा, बेटा रू छोटा है, मैं तुझे खो नहीं सकता। आर्य ने झुककर कहा, पिताजी, जब तक बुराई जीवित है, भलाई सुरक्षित नहीं। मैं अपने भाइयों को लेकर लौटूंगा, यह वचन है। अगले ही दिन वह अपनी प्रिय चांदनी पर सवार होकर निकल पड़ा। जंगलों से होकर नदियां पार करते हुए वह पहाड़ों की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, कभी घना अंधेरा, कभी तेज आंधी, कभी खतरनाक दलदल, पर चांदनी की सूझबूझ और आर्य की हिम्मत ने हर बाधा पार कर ली। रात को जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे, आर्य ने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तभी एक बूढ़ी साध्वी रास्ते के किनारे बैठी दिखी। वह कांप रही थी। आर्य ने उतर कहा, माता, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? साध्वी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। उस कालसुर को हराने के लिए केवल तलवार नहीं, बुद्धि चाहिए। जा इस जड़ी बूटी को अपनी घोड़ी के माथे पर लगाना, यह उसे बोलने की शक्ति देगी, वही तुझे मार्ग बताएगी। आर्य ने विनम्रता से आशीर्वाद लिया और वैसा ही किया। जैसे ही चांदनी के माथे पर जड़ी लगी, उसने धीरे से कहा, राजकुमार, अब हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। कालसुर की गुफा तक 3 परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा थी मायावी नदी। वह नदी दिखती तो शांत थी, पर जो भी उसमें उतरा वह कीचड़ में धंस गया। चांदनी बोली, राजकुमार, नदी के किनारे रखे पत्थरों पर चलना, पानी को मत छूना। आर्य ने वैसा ही किया और सुरक्षित पार हुआ। जो दूसरी परीक्षा थी स्वर्ण वर्ण, जहाँ पेड़ सोने के बने थे। जो भी पेड़ों को छूता हुआ पत्थर बन जाता। आर्य के मन ने लोभ का एक क्षण आया, पर चांदनी ने कहा, राजकुमार, सोना नहीं, सच्चाई तेरा गहना है। आर्य ने अपनी आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। तो तीसरी परीक्षा थी भ्रम का महल, जहाँ हर दिशा में आर्य को अपने भाइयों की आवाजें सुनाई दी। वह भ्रम में पड़ गया कि असली भाई कहाँ है। तभी चांदनी बोली, अपने हृदय पर हाथ रखो और सुनो, रे सच्चा स्वर मन की गहराई में गूंजेगा। आर्य ने वैसा किया और असली दिशा पहचान ली। आखिरकार वे कालसुर की गुफा तक पहुंचे। वहां आग उगलता राक्षस खड़ा था। उसने गले कहा, छोटे राजकुमार, तू भी मुझसे युद्ध करने आया है? आर्य ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं, सत्य को स्थापित करने आया हूँ। कालसुर हसार, सत्य यहाँ केवल बल चलता है। युद्ध शुरू हुआ। आर्य की तलवार बिजली सी चमकती रही, पर कालसुर के जादू से हरवा बेअसर हो गया। तभी चांदनी ने कहा, राजकुमार, उसके गले में जो काला ताबीज है, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। आर्य ने छलांग लगाई, ताबीज पर वार किया और वह टूट गया। ताबीज टूटते ही कालसुर की शक्ति समाप्त हो गई। वह दर्द से चिल्लाया और राख बन गया। जैसे ही राक्षस नष्ट हुआ, गुफा की दीवारें घटी और दोनों बड़े भाई बंधनों से मुक्त हो गए। दोनों ने आर्य को गले लगा लिया। छोटे भाई, तूने हमें बचा लिया, पिता को गर्व होगा। वापसी के मार्ग में साध्वी फिर मिली। उसने कहा, बेटा, तुझमें केवल बल नहीं, करुणा और विवेक भी है। यही सच्चे राजा की पहचान है। फिर वह
आकाश में विलीन हो गई। राजमहल पहुंचने पर राजा वीरेंद्र सिंह ने तीनों पुत्रों को गले लगाया और कहा, मेरे पुत्रों में सबसे बड़ा वही है जो दूसरों को बचाए। आर्य प्रसाद ऋतु आज से मेरा उत्तराधिकारी है। सारी प्रजा ने खुश होकर जयकार की। आर्य ने कहा, यह विजय मेरी नहीं, मेरे विश्वास और मेरी चांदनी की है। वो उस दिन से आर्य और चांदनी एक मिसाल बने गए। साहस, निष्ठा और बुद्धिमत्ता के प्रति कहा जाता है कि जब भी सूर्यगढ़ में कोई संकट आता, लोग चांदनी के मंदिर में दीप जलाते हैं और कहते हैं, जहां विश्वास है वहां विजय निश्चित है।